कभी सोचा है, अगर कल तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या तुम्हारे आसपास कोई होगा? क्या तुम अकेला मरोगे, या तुम्हारी कहानी के साथ तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी यादें और तुम्हारा प्यार भी जिंदा रहेगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पूछती है। हाउ टू डाई नॉट अलोन। ये किताब हमें सिखाती है कि लाइफ को ऐसे कैसे जिएं कि जब हमारी जर्नी खत्म हो तब हम अकेला ना हों, हमारी यादें, हमारे कनेक्शंस और हमारा असर दुनिया में बाकी रहे। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा डर है लोनलीनेस। चाहे हम कितनी भी बड़ी गाड़ी चलाएं, कितना भी पैसा कमाएं, अगर हम अकेला फील करते हैं तो अंदर से खोखले हो जाते हैं। और आखिर में जब मौत सामने होती है तो पैसा या पावर नहीं, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कौन तुम्हारे पास है। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, एक इमोशनल, प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल सफर जो आपको इंस्पायर करेगा कि आप अकेला न जिएं और अकेला ना मरें। पार्ट 1, लोनलीनेस और ह्यूमन कनेक्शन। लोनलीनेस एक इनविजिबल डिजीज है। साइंस कहती है कि लोनलीनेस का इफेक्ट स्मोकिंग और ओबेसिटी जितना डेंजरस होता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, एक स्टडी में मिला कि अमेरिका में हजारों लोग, एल्डरली लोग, अपनी मौत के वक्त अकेला थे। हॉस्पिटल के बेड्स पर उनके पास कोई नहीं था। क्या तुम्हें लगता है उनके पास पैसा नहीं था? बहुत लोग अमीर थे, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पाए। एक कहानी सोचो। रमेश एक आईटी इंजीनियर जिंदगी भर करियर के पीछे भागता रहा। 60 के ऊपर की एज में रिटायरमेंट लिया, पैसा था, घर था, लेकिन जब वाइफ छोड़कर चली गई और बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए तो उसने रियलाइज किया, मैं अपनी जिंदगी अकेला जी रहा था। और जब वो बीमार पड़ा, उसके आसपास कोई नहीं था। किताब का पहला लेसन यही है, ह्यूमन कनेक्शन ही असली वेल्थ है। तुम्हारे पास लोग होने चाहिए जो तुम्हारी खुशी और दुख में साथ खड़े हों। सोचो, तुम्हारे फोन के कॉन्टैक्ट्स में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे एक कॉल पर तुम्हारे साथ आ जाएंगे। पार्ट 2, रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड्स। रिलेशनशिप्स सिर्फ फैमिली के साथ नहीं, बल्कि दोस्त, कॉलीग्स और कम्युनिटी के साथ भी होते हैं। एक रियल एग्जाम्पल, जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, जहां पे एल्डरली लोग अपने ग्रुप बनाते हैं। वो एक दूसरे के साथ रोज बैठकर खाना खाते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रिजल्ट, जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग मिलते हैं। किताब कहती है, अपनी फैमिली को इग्नोर मत करो, काम के बीच उनके साथ वक्त निकालो। दोस्त बनाने में इन्वेस्ट करो। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे हैप्पी बर्थडे मत भेजना, बल्कि मिलो, उनकी प्रॉब्लम सुनो। सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, वॉलंटियरिंग, हेल्पिंग नेबर्स, कम्युनिटी वर्क। एक कहानी, नेहा एक कॉर्पोरेट लॉयर थी। उसने डिसाइड किया कि वो हर संडे एक एनजीओ में जाएगी जहां वो एल्डरली लोगों को टाइम देगी। धीरे धीरे वो एल्डरली लोग उसके लिए फैमिली बन गए। और नेहा ने रियलाइज किया कि असली सुकून कोर्ट के केसेस जीतने में नहीं है, बल्कि किसी अकेली आंटी के साथ बैठकर चाय पीने में है। लेसन, जिंदगी की असली रिचनेस रिलेशनशिप्स में होती है, नॉट इन अचीवमेंट्स। पार्ट 3, फेसिंग मॉर्टैलिटी। डेथ से कोई बच नहीं सकता, लेकिन डेथ को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। सोचो, स्टीव जॉब्स ने अपने लास्ट स्पीच में कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। किताब ये कहती है कि हम सबको ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक दिन हम जाएंगे, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम अपना लेगेसी छोड़ते हैं। लेगेसी का मतलब सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स या कंपनीज नहीं, बल्कि जो लोग तुम्हें याद करते हैं, उनके दिल में तुम्हारी जगह है या नहीं। एक एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी उनका नाम हर जगह लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी। लेसन, लिव इन अ वे दैट योर डेथ इंस्पायर्स पीपल, नॉट स्केयर्स देम। पार्ट 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू नॉट डाई अलोन। किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं जो मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 5 लोगों को याद करो जिनसे तुम्हारी लाइफ बेटर है, उन्हें थैंक्स बोलो। फॉरगिवनेस, जो लोग तुमसे अलग हो गए हैं उन्हें माफ करो। ईगो लेकर मरना सबसे बड़ी अकेलेपन की वजह है। कंट्रीब्यूशन, अपने आसपास सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, चैरिटी, एनजीओ या सिर्फ एक दोस्त की मदद, सब लेगेसी बनाता है। कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स प्लांट्स की तरह होते हैं,
रोज पानी दो, रोज एक कॉल, एक मैसेज, एक स्माइल। सेल्फ लव, अपनी हेल्थ और मेंटल पीस का ध्यान रखो। खुद से प्यार करोगे तो दूसरे भी तुमसे प्यार करेंगे। एक रियल स्टोरी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी खुशी तब आई जब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के फैमिलीज के लिए फ्री हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया। यह लेगेसी है, जब तुम दूसरों की लाइफ इंप्रूव करते हो। तो दोस्तों, हाउ टू डाई नॉट अलोन एक बुक नहीं, एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। क्या हम सिर्फ पैसा और फेम के पीछे भाग रहे हैं, या हम अपने रिलेशनशिप्स को भी नर्चर कर रहे हैं? रिमेंबर, मनी विल फेड, फेम विल फेड, लेकिन तुम्हारे कनेक्शंस, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी काइंडनेस, ये दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा। सोचकर देखो, अगर कल तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? वो सक्सेसफुल था, या वो इंसान था जो कभी अकेला नहीं मरा, क्योंकि उसने सबके साथ अपनी जिंदगी बांटी थी? आज से एक डिसीजन लो, लिव फुल्ली, लव डीपली एंड कनेक्ट जेन्युइनली। और जब वक्त आए तो तुम अकेला ना मरो।